आप पिछले कुछ दिनों से लगातार बिहार से आ रही तस्वीरें देख ही रहे होंगे। बिहार को डूबता देख रहे होंगे। बिहार के लोगों का दर्द महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि इस साल फिर बिहार बाढ़ में डूब गया। यकीन मानिए, बिहार से बाढ़ की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो दर्दनाक है, लेकिन उससे ज्यादा दर्दनाक ये है कि बाढ़ के पानी में लोगों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लग रहे हैं कि पिछले 128 दिनों से वो अपने सरकारी आवास से बाहर ही नहीं निकले हैं। बिहार डूब रहा है। मजबूरी में किसी तरह अपनी जिंदगी चलाने के लिए लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या बिहार में बाढ़ के लिए सिर्फ कुदरत जिम्मेदार है या भ्रष्ट सिस्टम ने लोगों को डुबाने का काम किया है? ये भोजपुरी गीत आज के बिहार का सच है, क्योंकि मदद की आस के लिए जनता सीएम नीतीश कुमार को ढूंढ रही है, लेकिन वो गायब है। यकीन मानिए, इस बाढ़ में सिर्फ लोग नहीं डूबे, बल्कि बिहार का पूरा सिस्टम डूब चुका है। 15 साल से जो दावे सुनकर लोगों के कान पक गए, सुशासन के वो दावे डूबे हुए हैं। बिहार को डुबोने में सिर्फ कुदरत नहीं, बल्कि बिहार की सरकार भी उतनी ही भागीदार है। ऐसा हम नहीं, बिहार की जनता कह रही है। बिहार में कई नदियां उफान पर हैं, कई जिले बाढ़ से बेहाल हैं। लगातार नए नए इलाकों में, गांवों में पानी घुसता जा रहा है। दरभंगा हो, सुपौल, पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, कई जगहों पर, कई इलाकों में हालात बहुत खराब हैं। आज दरभंगा के इलाके में खास तौर से बागमती नदी, इस बागमती नदी में हैं हम, दोनों तरफ छोटे छोटे बांध बने हुए हैं। हम एनडीआरएफ की टीम के साथ निकले हुए हैं, ये जानने, समझने और देखने के लिए कि कहीं आसपास के किसी गांव में कोई फंसा तो नहीं रह गया है। बागमती नदी में लगभग 1 घंटे के सफर के बाद संवाददाता पंकज झा दरभंगा के गोपालपुर गांव पहुंचे। देखिए त्रासदी शुरू कैसे होती है। अब जो मैं चीज़ दिखाने जा रहा हूँ, बात समझाने जा रहा हूँ, वाकई काफ़ी हैरान करने वाली है। ये बांध का हिस्सा है। मैं टूटे हुए बांध के हिस्से के एक तरफ हूँ और वो है ये बागमती नदी में हम इस तरीके से मोटर बोट से करीब 1.5 घंटे चलने के बाद इस जगह आए। ये गांव का हिस्सा है और यहाँ से बांध टूट गए। उसके बाद के हालात ये हैं कि पूरा इलाका जो है, ये कहा जाता है दरभंगा के पास का गोपालपुर का इलाका है, और वहाँ की हालात है। ये देखिए, बोरे रखे गए थे यहाँ पर, और जब पानी में बहाव तेज हुआ तो ये बांध का हिस्सा इस तरीके से टूट गया। पर सवाल ये है कि बांध इतना मजबूत क्यों नहीं बना। उसके बाद ये हालात हुए हैं कि इस पूरे इलाके में, और ये हालत ये है कि आप यहाँ से फिर त्रासदी शुरू हो जाती है बाढ़ की। सच ये नहीं कि सरकार ने गांव को बचाने की कोशिश नहीं की, बल्कि सच ये है कि ये कोशिश सिर्फ कागजों पर हुई। ये भ्रष्टाचार कैसे होता है, कमल चौपाल और जयपाल चौपाल से सुनिए, जिनका घर बार बाढ़ में धाराशायी हो गया है। वो आता है अपना 10,000 20,000 रुपया अपना लगाता है, 4 लाख 5 लाख का बिल बनाता है, वो अपना उठा करके ले जाता है। ये बांध हर बार बना है? हाँ, हर बार ऐसा सर। मजबूत नहीं है। क्या मजबूत नहीं है? मांगे तो पूरा मजबूत नहीं है, उछल जाता है। पानी बेसी होता है, बांध मजबूत रहेगा तब उछल जाएगा पानी। वही बात है। 50 रुपया नाम देता है। रोड बनने वाला तो रोड नहीं बना है। गांव को बचाने के लिए कम से कम 10 फीट का बांध बनना चाहिए था, लेकिन आरोप है कि अधिकारी खाना पूर्ति करके चलते बने। मैं जिस गांव में हूं, गोपालपुर में, वो सिस्टम की बनाई हुई बाढ़ है। यहाँ हर साल बाढ़ आती है। किसी ने, बुजुर्ग ने मुझे बताया कि 2011 में भी, यानी ये 2020 है, 9 साल पहले भी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि उससे पहले से बाढ़ आ रही है। ये देखिए जो गांव है। तो आखिर सवाल ये है कि हर साल बाढ़ आना क्यों नीति बन गई है इस इलाके की। करीब साल में 2 महीने ऐसे होते हैं जब वो घर के अंदर रहकर भी बेघर होते हैं। आप उस त्रासदी को, उस तकलीफ को, उस दर्द को शायद नहीं समझ पाए। जो भोगता है, जिस पर ये बीतती है, जिस पर गुजरता है, वही इस बात को समझता होगा कि हर साल 2 महीने वो कैसे काटते हैं। भ्रष्ट हो चुके तंत्र से गोपालपुर गांव के लोगों के मन में गुस्सा और नफरत दोनों है, लेकिन सबसे ज्यादा अपनी किस्मत पर रोना आ रहा है।
घर में की हाल है सर, एकदम बेकार भ गेल, सब माटी उटी सब नीचे सब धोखरि गेल आ एते के गहिरा भ गेल है, भर छाती के पानी लागल है। अच्छा एक बताइए, बारिश होती है तो क्या करते हैं जब घर नहीं है, आप सड़क पे चले? पानी ओर का रहे छी, बोरा ओर का रहे छी। चुनावी भाषणों में नेता किसान को अन्नदाता कहकर संबोधित करते हैं, लेकिन गोपालगंज जिले के मकसूदपुर गांव का आज वही अन्नदाता रूखा सूखा खाकर गंडक नदी की बाढ़ के बीच गुजारा कर रहा है। ये देखिए, ये बैलगाड़ी के पीछे का हिस्सा है और इसमें एक परिवार रह रहा है। जरा इनकी जिंदगी देखिए कि बीच भंवर में एक परिवार कैद है। ये देखिए, नीचे पानी, इसमें कितने लोग रह रहे हैं? हाँ? कितने आदमी हैं? हाँ? इनमें तो बहुत परिवार बा। इसमें कितने आदमी रह रही हैं? इनमें तो 10-15 आदमी रहने। 15 आदमी इसमें रह रही हैं और क्या खा रही हैं, क्या पी रही हैं? खा रही है जी। दिखाइए, दिखाइए क्या है इसमें, क्या है दिखाइए जरा। देखिए जरा, ये चूड़ा का पैकेट है, कुछ पूड़ियाँ हैं जो इनको किसी ने दिया है। हाँ, ये परिवार इसी तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं। पीछे क्या कपड़े वपड़े हैं? हाँ। सिर्फ लालझरी और सुनीता ही नहीं, बल्कि गांव में ऐसे कई परिवार हैं जो नर्क से भी बदतर जीवन बिता रहे हैं। ये देखिए, ये जोंक, बिच्छू, सांप सभी का डर बना रहता है। और देखिए कि ईंट से कितने कितने यहाँ पर जोंक हैं जो निकल रहे हैं। अब इनके बीच ये परिवार जो है पिछले लगभग 10 दिन से इसी तरीके से रह रहा है और घर में इनके पानी है, इसलिए इन्होंने बैलगाड़ी को ही घर बना लिया है, आशियाना बना लिया है और जाने कब तक रहेंगे। और ये काला रंग का तिरपाल, और तिरपाल के अंदर करीब 10 लोग हैं जो इसी तरीके से रह रहे हैं। ये तस्वीरें देखकर किसी का भी मन सिहर उठेगा, लेकिन गरीब किसान यहाँ से भागकर जाएं भी तो जाएं कहां? द्वापर युग में कृष्ण को कंस से बचाने के लिए वासुदेव बारिश के बीच यमुना के पानी में उतरे थे और आज ये पिता गोदी में अपनी बच्ची लिए बाढ़ में भटक रहा है। तब वासुदेव को खुद तारणहार कृष्ण मिल गए थे, लेकिन आज का वासुदेव असहाय है। आदमी के 3 दिन हो गए। 3 दिन से? हाँ। खाना पीना कुछ ना। क्या बात कर रहे हैं? कुछ खाना नहीं मिला है? सच बताइए। चिवड़ा खाया है, चिवड़ा किन किन के। हाँ। बेबी भी अपने मासूमों के साथ इसी बाढ़ में फंसी थी। इनकी पूरी गृहस्थी बैलगाड़ी में ही थी। पानी बढ़ा तो पैर पसारने की जगह तक नहीं बची। 2 दिन हटा रहा, फिर 3-4 दिन से आदमी फंस गई बा। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं। हाँ। घर का सामान सब यहाँ पर बा। इसी बैलगाड़ी पर रखी है। हाँ। और खाती पीती कैसे हैं? यही थी मानी से उपास। खाना खा लिया आज? हाँ, रोटी बना ले। बेबी को एनडीआरएफ की टीम ने बचा लिया, लेकिन बेबी, सुनीता, लालझरी, जयनाथ, कमल और देवकी देवी जैसे लाखों लोग हैं जिनकी जमा पूंजी बाढ़ में बह गई है और जिंदगी दांव पर लगी है। विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं कहां? कोरोना का कहर जो है लगातार, अभी देखोगे बीजेपी के एमएलसी का भी देहांत हो गया। कई डॉक्टर मुख्यमंत्री आवास से, राजभवन भवन से लेकर के हर जगह जो है बड़ी तेजी से फैलता जा रहा है। दर्द जब हद से आगे बढ़ जाता है तो इंसान पत्थर बन जाता है। मुजफ्फरपुर की शीला देवी, उनसे जब हमारी संवाददाता मिली तो वो हमारी टीम को देखकर पहले तो चुप रही, फिर गुस्सा हो गई, बात करने से इनकार कर दिया, लेकिन अगले ही पल वो फपक फपक कर रो पड़ी। आखिर क्यों? इस सवाल का जवाब ये रिपोर्ट है। बाल बच्चा से हमर भूख मर गया। बिहार में इसे जाता कहते हैं। ये अनाज पीसने के काम आता है। दीवार के सहारे उल्टा रखा, आधा डूबा ये जाता इन दिनों बिहार की किस्मत बता रहा है। और पास में पड़ी पीले रंग की ये बोतल बिहार के लोगों की उम्मीद है, जिस पर लिखा है अपना टाइम आएगा। लेकिन सवाल है कि मुजफ्फरपुर के लोगों को
बाढ़ से छुटकारा दिलाने का टाइम कब आएगा? वो टाइम कब आएगा जब लोगों को बाढ़ के कारण अपना घर-बार छोड़कर भागना नहीं पड़ेगा? बाढ़ से बिहार में डूबे लोगों की यही पुकार है कि सरकार हमें तुम्हारी दरकार है। मुजफ्फरपुर के बभन गामा गांव में जब संवाददाता निधिश्री झा पहुंची तो कैमरा देखते ही शीला के आंसुओं का बांध भी टूट पड़ा। सापत बेटी हवे, सापत पुताऊ हवे, सब ओइ में हमर फूल लगल हवे। बागमती और लखनदेई नदी के पानी में इनकी झोपड़ी डूब गई। संवाददाता निधिश्री ने जब इनका दर्द जानने की कोशिश की तो ये गुस्से में आग बबूला हो गई। हमरा कोई कुछ नाम न बताइए, तू हमरा कोई न से डूबली गेले नहीं काले तू हमरा टोक न सकी। गुस्से का कारण यह था कि इतने दिनों में पहली बार कोई इनका दर्द जानने पहुंचा था, लेकिन बोलते ही बोलते यह गुस्सा आंसुओं में बदल गया। में नेता में मुखिया में दुनिया जमना वोट लेवला सोहरत रही पूरा जनता सबके यहाँ मजबूती कर दै छी जे हे दै जाहु वोट सब कोई मिलकर। आ देखो की स्थिति हमरा सबके बीतैया है, एगो ना पैसा ना कौड़ी हमरा सबके भेटल है, आ सारा संपत्ति हमरा सबके चल गया, तो हमरा जात मन ना भेटल। शीला की नजरों के सामने बाढ़ ने इनका घर छीन लिया। इनकी बेबस नजरें अब भी अपने घर को एकटक निहारते रहती हैं।